रामायण की कुछ निशानियों को खोजते खोजते, रामायण सर्किट को खोजते खोजते नेपाल के जनकपुर धाम हम आ पहुंचे हैं। और हमारे साथ इस वक्त राम शरण दास जी हैं, उत्तराधिकारी महंत भी हैं और इस जगह को बहुत अच्छे से समझते हैं। बहुत स्वागत है सर आपका न्यूज़ नेशन में। आपका भी स्वागत है जो आप आए हैं। हमारे जानकी के घर आए हैं आप, राम के ससुराल में हैं आप। जी, तो देखिए ये एक जगह है भारत में, आप देखते होंगे कि प्रभु श्री राम को भगवान के तौर पर, बेटे के तौर पर, कोई माता उन्हें अपना बेटा मानती है तो कोई बहन उनको अपना भाई मानती है, ऐसे पूजा जाता है। लेकिन यहाँ मिथिला नगरी में, यहाँ जनकपुर में उनको दामाद के रूप में पूजा जाता है। दामाद के रूप में उनकी सेवा के लिए यहाँ के लोग उतारू रहते हैं। तो ये कैसा भाव है। और जनकपुर धाम की मैं बात करूँ तो अगर त्रेता की यात्रा पर हम चलें तो जनकपुर धाम की त्रेता यात्रा और प्रभु श्री राम यहाँ पर उनका आना, त्रेता के राम जनकपुर में, इसे कैसे आप डिफाइन करें? जो आप अभी जहाँ पर हैं ये हमारे जनक जी का राज्य में है। त्रेता युग में ये जनक जी का राज था और अयोध्या नगरी दशरथ जी का था। जब राम जी का संजोग बना है यहाँ तो जानकी जी का प्रकट है, धरती से आई है जनक के घर में। और जहाँ अभी है यही महल है जनक महल, जो जब सीता धरती से यहाँ प्रकट हुई हलेश्वरी यज्ञ में तो जनक जी समझ गए हैं जो हमारे घर एक कन्या का प्राकट्य हुआ है और ये साधारण कन्या है नहीं। बेटी भली हम बेटी भाव से है मेरे घर में, लेकिन भगवान ये शक्ति के रूप में आई है। उन्होंने एक यहाँ पर प्रण लिए। उस समय में प्रण लेने के बाद यहाँ पर राम जी उस समय विश्वामित्र जी के साथ यज्ञ में रक्षा करने आए थे। फिर यज्ञ का रक्षा करके विश्वामित्र जी के साथ जनकपुर में धनुष यज्ञ में आ गए। सहस्त्र योद्धा आकर के राजा महाराजा यहाँ जनक जी प्रण लिए थे जो हम यहाँ पर धनुष जो तोड़ेंगे, जो धनुष 5 वर्ष में सीता ने उठाई, वो धनुष तोड़ने के बाद हम उसी को हम अपनी कन्या सीता को विवाह करूंगा। तो जब विश्वामित्र जी के साथ आए थे तो पहले पुष्प वाटिका में सीता का दर्शन हुआ। वहाँ की छंद बहुत विशेष है, वो प्रेम और दर्शन दोनों से संवाद है। और वो विश्वामित्र जी के फूल तोड़ने के लिए राम जी गए थे वो। और यहाँ से किशोरी जी सीता जी हमारी गिरजा पूजन के लिए गई थी और वहाँ गिरजा महारानी से आशीर्वाद मांगने के लिए नित्य जाती थी। तो पूजन के समय दोनों आदमी पुष्प वाटिका में एक दूसरे को देखन हुआ, दर्शन हुआ और भाव विभोर वहीं से हो गए। और वहाँ आने के बाद फिर धनुष यज्ञ में जब राम ने भाग लिया तब उनके हाथ से धनुष टूटा है यहाँ पे। तब उनका दूल्हा बनने का सौभाग्य राम को भी प्राप्त यही हुआ है। तो विश्व अवतार भगवान की माना जाता है, तो दूल्हा यहीं पर आकर के बना। तो ये कहूँ कि मैं धरती से माता सीता का प्राकट्य हुआ और उसके बाद उनका बचपन था, या यूं कहूँ कि विवाह से पहले की जो मैया की लीलाएं थी वो सब यही इसी आंगन में हुई। बस इस आंगन को आप देख रहे हैं जनक महल है, लेकिन पुत्री भाव की यहाँ विशेषता है। सीता का एक यहाँ पर पालन पोषण ही हुआ है ऐसा। जनक तो एक महात्मा भी थे, ऋषि भी थे और ज्ञानी महाज्ञानी भी थे। तो उनका वो समझ में था जो आलानी शक्ति आई है तो ये सब सीता के ही नाम से आप जाने जाएंगे। पर है ये जनक महल जो आप आए हैं। और ये पूरे जनकपुर धाम जो है ये यहाँ की नगर है। और ये त्रेता युग की रामायण की वर्णन है, हम नहीं बता रहे हैं। और ये पूरा मिथिलांचल हो गए हैं जो एक देश है, जो हम लोग गंगा तक हैं, इधर हिमालय तक, कोसी नारायणी। और रंगभूमि में जब धनुष यज्ञ का रस्म पूरा किए तब दूल्हा के रूप में राम को यहाँ देखा गया और चारों दूल्हा के रूप में भाई यहाँ पर शादी करने के लिए आए हैं। एक ही घर से चारों दुल्हन का शादी हुआ और विवाह का बहुत बड़ा ये जगह कहेंगे तो भी होगा। जो विश्व पटल पर एक नारी के साथ एक प्रेम गांठ में बांधना ये जनकपुर ने दिया है, वो भगवान राम ने दिया है और हमारे किशोरी जी ने दिया है। और वहीं से प्रेम की प्रसंगता की एक लीला प्रारंभ हुआ है। यहाँ पर धनुषधारी राम को नहीं पूजा जाता है, दूल्हा राम को। बिल्कुल। तो पंडित जी, क्योंकि विवाह पंचमी का एक बड़ा कार्यक्रम यहाँ पर होता है
लेकिन उस दौरान कहते हैं कि जनकपुर में शादियां नहीं की जाती, उसके पीछे का कारण? ऐसा भी नहीं है, लोग करते भी हैं। लोग की एक ही किंवदंती है, लौकिक दृष्टि से है। हमारे सीता जी एक आदर्श नारी के रूप में अवतरित है, और वो नारी की चेष्टा का एक ज्ञान स्वरूप उन्होंने कुछ लीला किए हैं। उसको हम लोग दर्शन इसलिए करना, वो दर्शन करने का योग्य है, जो एक नारी किस पथ पर चलना चाहिए पति के साथ, और हम लोग का कौन कौन सांसारिक लीला झेलना पड़ता है, इसमें किस तरह के लोग सब हम लोग को मिलते हैं, और उससे हम लोग किस तरह से बचेंगे, और कैसे हम जनता को पालन करेंगे, शासन करेंगे। वो राम राज्य की एक स्थापना है, तो अपना वो दृष्टि दिखाए हैं। इसमें हम आप जो कहेंगे, तो कोई कह देते हैं तो यहाँ से जाने के बाद सीता जब अयोध्या गई तो उनको वनवास हो गया, तो उस दिन अगर हम लोग करेंगे तो हमको भी उस तरह से हो जाएंगे। ये लौकिक दृष्टि में बनाई गई है। वो तो उन्हीं को सौभाग्यशाली होगा जिस दिन सीता का विवाह हुआ राम के साथ, और वो दिन किसी और को हो जाए। लेकिन बहुत लोग करते भी है, ऐसा नहीं। तो यूं कहूं कि त्रेता की ये जो निशानी है, इसे नेपाल में जनकपुर धाम के रूप में या फिर धनुषा धाम के रूप में आज भी यहाँ पर संभाल के रखा गया है, सहेज कर रखा गया है। ये तो स्वाभाविक है। वहाँ की जानकी से, जनक से जुड़े एक क्रीड़ा स्थल है, जहाँ कहीं पे उनका लालन पालन पोषण, तो कहीं पर वहाँ उनका शिक्षा हुआ है। एक आकाश गई, एक पताल गई, जो धनुष सागर के रूप में है। यहाँ ऐरावत नाम के हाथी जब दहेज में दान कर दिए तो गंगा जी का प्रकट कर दिए राम ने, वो अभी भी गंगा सागर है। सीता जी नित्य स्नान जहाँ करती थी, सीता कुंड है। सीता जी के नाम से उस वाटिका है। दशरथ जी का जनवासा बारात में मिला था, अभी भी दशरथ सागर है। और यहाँ 72 कुंड है, सब सीता जी से, राम जी से जुड़े हुए, जो त्रेता युग में घटना हो वो सब स्थल है जो अभी कुंड में है। और ये सब रामायण सर्किट की बात करे तो मिथिलांचल अयोध्या के बाद सबसे अधिक उनकी चरण यहीं पर पड़ा है, और हर जगह पड़ा है। यहाँ पर 16 वन है, 8 उपवन है, और सारी 99 ठो रास की जिक्र आती है। एक रास भगवान चुक गए जो मिथिला में नहीं हो पाया, तो फिर उनको कृष्णा अवतार में पूर्ण किए। लेकिन 99 रास में एक ही रास है जो चित्रकूट में जाकर किए, सारी रास मिथिला में की है। 6 महीना बारात रुकी है। और यहाँ बिहार, जल विहार से लेके, होली से लेके, वन की, उपवन की, झूलन की, सारे लीला मिथिला में ही हुआ है। तो मिथिला नगरी माँ जानकी की है और दामाद राम की है। यहाँ कोहबर सस्ती है कुंजों में सखियों के साथ। यहाँ केवल प्रेम है। यहाँ धनुष भगवान को सबने याद किया, जो हमें रक्षा करने के लिए आप आइए, और राम ने धनुष लेकर रक्षा किया। लेकिन मिथिला वाले पहले ही, शिव जी का धनुष था, पर जनक जी के दरबार में होते हुए भी उस धनुष को राम जी के हाथों से तुराया गया, क्योंकि शस्त्र प्रेम के बीच में नहीं रह सकता है, और जहाँ दो प्रेम को मिलना है वहाँ शस्त्र की आवश्यकता नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिथिला नगरी प्रेम की नगरी है। यहाँ की बोलबाली से प्रेम छलकता है, यहाँ की वाणी से प्रेम झलकता है। और कहते हैं कि यदि प्रेम को देखना हो, प्रेम को सुनना हो, प्रेम को महसूस करना हो, तो आप मिथिला नगरी आ जाइए।